अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। एक रेसिपी जो बड़ी रिक्वेस्ट की गई थी काफ़ी अरसे से, एक दफ़ा मैंने बनाया था। मेरे ख्याल में शायद कोई अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल में कोई 6-8 महीने हो चुके होंगे और बड़ी फेमस हुई और बहुत लोगों ने इसकी रिक्वेस्ट की, तो आज हमने उसको ऐड किया है। और एक मेरी फेवरेट रेसिपी है इस्तांबुल कोफ्ता। ये हम पिटा ब्रेड के अंदर सर्व करेंगे, बिल्कुल जिस तरह सर्व करते हैं शवरमा, बिल्कुल उसी स्टाइल से, लेकिन इसमें कोफ्ते हैं और कोफ्ते भी बिल्कुल डिफरेंट नौइयत के। लेकिन जो आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है उसका नाम है कच्चे गोश्त के कबाब। ये बड़ी मशहूर है और बड़े मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग इसको बनाते हैं। हर एक अपना स्टाइल ऑफ मेकिंग है। मेरा जो स्टाइल है वो आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी, 2 स्टेप कुकिंग इसको मैं कहता हूँ। एक स्टेप में इसको हम पीसेंगे, मिक्स करेंगे, दूसरे में पका देंगे। और कुकिंग टाइम भी इसका 8 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं है। कच्चा गोश्त है, बहुत सारे लोग समझते हैं जी कच्चा गोश्त है तो फिर उसको हमने खूब पकाना है, और गोश्त भी गाय का है। और कीमे की मशीन के हवाले से आपको बताते चलें, सबसे अहम मशीन मेरे हिसाब से आपके घर में जो होनी चाहिए वो कीमे की मशीन है। उसकी वजह, बाज़ार से जो आप कीमा लेते हैं इसमें सबसे ज़्यादा फूड बॉर्न डिजीज़ की बात अगर हम करें तो इसमें पैदा होती है। ये हमें भी नहीं पता था। मैं एक टाइम बाहर मुल्क कहीं जॉब करने गया जर्मनी में, तो वहाँ पे जो फूड इंस्पेक्टर आता था वो कीमे का सैंपल लेके जाता था, मस्ट। और उसको सबसे ज़्यादा डर इसी से लगता था। वो कहता था कीमा कीमा, हम सीख कबाब वगैरह बनते थे रेस्टोरेंट में, तो वो बड़े इसके पीछे पड़े होते थे कि कीमा आपका कंटेमिनेटेड ना हो। मशीनें वहाँ की थी बेहतरीन, लेकिन बाज़ार के कीमे में बहुत ज़्यादा इसमें जरासीम आते हैं। उसकी वजह एक तो इस मशीन की, मैं इस मशीन की एग्जैक्टली कंपनी की तारीफ़ नहीं कर रहा, आपको बहुत सारी आजकल बाज़ार में मिलेंगी ना, सारी ये मशीनें मिलेंगी। ये फूड ग्रेड एल्यूमिनियम है सारा, इसकी पूरी बॉडी फूड ग्रेड है। ये कंप्लीट, इसके अंदर जो ब्लेड लगा हुआ है सारा फूड ग्रेड स्टील है, फूड ग्रेड एल्यूमिनियम है। इसको जंग नहीं लगता। बाज़ार में जहाँ से भी आप कीमा बनवाते हैं उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक तो इसमें जंग लगता है, नंबर 1। नंबर 2 जो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात है वो ये है कि बाज़ार से जब आप कीमा बनवा रहे हैं तो वो मशीन सुबह 7-8 बजे से शुरू होती है, शाम के 4-5 बजे तक या 3 बजे तक या 2 बजे तक। अब गर्म मौसम में तो खैर बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि अभी मैंने कीमा बनवाया, कीमा निकला, उसके बाद कोई और साहब आया उसने भी कीमा बनवाया, तो जो मशीन के अंदर कीमा लगा हुआ साफ़ तो डेली वो करते नहीं। सुबह जब मशीन चलती है, शाम को घर जाते हुए वो साफ़ करते हैं। एक तो उसमें जंग, दूसरा सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ जो कीमा लगा रह गया अंदर मशीन में और आपने कीमा अपने लिए बनवाया, वो कीमा निकला और वो कीमे में वो सारे जरासीम आ गए। और ये ख़ास तौर पे जो इफ़ेक्ट करते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। इस वजह से कोशिश करें कि ये मशीन ख़रीदें। ये लॉन्ग लाइफ है। मैंने ख़रीदी थी, मेरे पास 15 साल हो गए, सिर्फ इसके ब्लेड कुंद हो गए। ऑनलाइन हमने देखा कौन से ब्लेड हैं इसके और मंगवा लिए, 2 सेट मंगवा लिए, सुकून.com हो गया, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। 15 साल एग्जैक्टली मुझे हो गए। 2010 में मैंने वो मशीन ख़रीदी थी, अभी तक बेहतरीन चल रही है। और सब की सब ये अच्छी से, मतलब नॉर्मली सारी की सारी, थोड़ी सी उस टाइम मैंने ख़रीदी थी, मेरे ख्याल में शायद 14,000 रुपये की थी, और अभी शायद थोड़ी सी महंगी हो, मेरे ख्याल में इतने ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन ब्लेंडर ग्राइंडर से भी ज़्यादा अहम है अगर आप यहाँ कीमा बनता है, क्योंकि ये बच्चों की सेहत को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। कच्चे गोश्त की तरफ आते हैं। कच्चे गोश्त की रेसिपी के लिए हमने गाय का गोश्त लिया हुआ है यहाँ पे, और क्वांटिटी इसकी है आधा किलो। और ये देखिए कैसी अच्छी क्वालिटी का गोश्त है। बीफ के साथ भी बना सकते हैं आप उसको, आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं, मटन के साथ भी बना सकते हैं। ये पहले आ गया इसमें ये गोश्त, और इसके बाद आ गई इसमें चने की दाल, जिसको हमने इतना बॉईल किया हुआ है कि मुकम्मल पकी हुई है, यानी इसमें पकाने की ज़रूरत ना पड़े। गोश्त तो पक जाएगा, दाल का जो कच्चापन है वो एंड तक रहेगा। सो ये इसमें आ गई दाल। क्वांटिटीज़ मैं भी आपको सारी की सारी डिक्टेट करता हूँ, बताता हूँ। ये इसमें आ गई दाल, साथ में आ गया इसमें 1 अदद प्याज रफली कटा हुआ, क्योंकि कीमे की मशीन में वैसे पिस जाना है। लहसुन आ गया, उसके बाद आ गया इसमें अदरक, लाल मिर्च अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना स्पाइसी करना है। सो मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच शामिल कर दिया। हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, और गरम मसाला ये इसका सबसे अहम जुज़ है, और इसको आपने ताज़ा पीसना है। मैंने अभी, ओह क्या खुशबू आ रही है, वाह वाह। नहीं तो इसको अदरवाइज डालने का फ़ायदा नहीं है। अब इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे जब खुशबू जायका इसका नहीं आएगा, और ये इसका सारा खुशबू जायका जो है ये इस पर डिपेंड कर रहा है, लिहाजा इसको ताज़ा पीसें। ये हमने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा करूँगा मिक्स, और इसके बाद हम इसको एक दफ़ा कीमे की मशीन से निकालेंगे। क्वांटिटीज़ मैं आपको बता दूँ, फिर पिसा गरम मसाला था 2 खाने के चम्मच, गाय का गोश्त था आधा किलो, दाल चने 2 कप थी बॉयल्ड बिल्कुल मुकम्मल पकी हुई, 1 अदद प्याज, लहसुन अदरक 1 खाने का चम्मच, आलू यहाँ पे बॉयल्ड है, ये अभी हम शामिल नहीं करेंगे, इसका कीमा निकाल के फिर इसको उबले आलू में मिक्स करेंगे ताकि टिक्की की शेप बन सके। और फिर हम इसको सिंपली
दरमियानी से थोड़ी सी धीमी आंच पे 8 से 10 मिनट पकाएंगे, दोनों साइड पे बेहतरीन पक जाएगा। कच्चे गोश्त के कबाब को बस ये जहन में रखना है इसकी थिकनेस कम हो। बहुत मोटा कबाब अगर होगा फिर आपको थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ेगा, उसमें कभी कभार शायद चांसेस हैं कि कच्चा रह जाने के, लेकिन अमूमन कच्चा नहीं रहता। और इतने ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कीमा ये मशीन से जब मैं निकालूंगा ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा होगा। गोश्त इतना बारीक पिसा होगा कि इसको ज़्यादा पकाने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तेल आधा कप जिसमें हम फ्राई करेंगे इसको, खाने के चम्मच 1 लाल मिर्च और हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक तकरीबन 1 खाने का चम्मच या उससे भी थोड़ा सा कम। अब सबसे पहला काम इसकी आ जाएगी मिक्सिंग। थोड़ा सा इसको मिला लेंगे, फिर हम फौरी तौर पे इसको मशीन में डालेंगे, कीमे से मशीन से निकलेगा। अब इस तरह की रेसिपीज़ के लिए तो आपको चाहिए ही चाहिए कि आपके घर में मशीन हो, क्योंकि ये वाला मिक्स तो आप लेके जाने से रहे दुकानदार के पास कि हमें दाल सारी मिक्स करके गरम मसाले। आमतौर पे वो लोग कीमा निकालते हैं जो सीख कबाब का होता है, जिसमें अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना या हरी मिर्च इस टाइप का हरा मसाले में तो होता है, लेकिन ये वाले गरम मसाले और ये चीज़ों के साथ मुझे नहीं लगता कि वो आपको इजाज़त देगा कि उसकी मशीनों पे आप इसको कीमा बनाएं। तो इसके लिए तो आपको मशीन चाहिए ही चाहिए। अब हमने सिंपली इसके यहाँ पे आगे इसको पहले भर देंगे, फिर सीधा सीधा इसका कीमा निकालेंगे। एक दफ़ा कीमा भी निकल जाएगा तो ये बिल्कुल बेहतरीन पिस जाएगा। और ये पहले इसको मैं इसके ट्रे को भर दूँ एक दफ़ा, बस। इसके बाद सिंपली मशीन से इसको एक दफ़ा कीमा निकालेंगे। कीमा निकालने के बाद मिक्स करेंगे, फिर इसमें ये पिसा हुआ आलू की मिकदार इसमें है, अल्लाह भला करे कहा गया आलू। हाँ, आलू 1 अदद है बड़े साइज़ का, तो ये मेरे हिसाब से तकरीबन 2 आलू हैं, तो दरमियाने साइज़ के थे। तो बड़ा साइज़ का मतलब काफ़ी बड़ा आलू, यानी तकरीबन कोई 1 से 1.5 पाव के लगभग हो। नॉट अ मस्ट, वैसे इसको कबाब पीसेंगे गोश्त भी इसमें जुड़ सकता है, लेकिन ये बेहतर इसको बिल्कुल नीट क्लीन टिक्की बनाने के लिए आपको इसको आलू मस्ट चाहिए होगा। अब इसको हमने सिंपली मशीन लेके और इसकी पिसाई शुरू करते हैं। ये आगे थोड़ा ज़रा इसका जहाँ से कीमा जाना है उसको थोड़ा ज़रा भर दें, पहले भरा हुआ है बस। इसकी वजह से पिसाई शुरू कर रहा हूँ। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे, पिस चुका होगा, आलू मिक्स करेंगे और फिर टिक्की बनाएंगे, फिर पकाएंगे, फिर हम आ जाएंगे हमारे इस्तांबुल कोफ्ते की तरफ। कहीं जाएगा विराट भाई। कच्चे गोश्त के कबाब, अज्जा, बीफ आधा ग्राम, पिसा गरम मसाला 2 खाने के चमचे, दाल चना उबली 2 कप, प्याज बड़ी 1 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, उबला आलू कुचला हुआ 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, नमक हस्बे जायका। वापस आ गए, कच्चे गोश्त के कबाब मिक्स हो रहे हैं। मैं आपको थोड़ा इसका मिक्स दिखा दूँ। ये देखें कैसा बिल्कुल बेहतरीन बारीक पिस भी गया और गोश्त का पता ही नहीं लग रहा। दाल के साथ इसकी रेशो भी एक तो अच्छी आई, क्योंकि कम गोश्त में अब आप बहुत सारे कबाब बना सकेंगे। एक आधा किलो गोश्त में हमने तकरीबन आधा किलो ही दाल इस्तेमाल की, आधो आध। तो फिर ये चूँकि गोश्त पकने के बाद थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, दाल पकने के बाद डबल हो जाती है, यानी आधा किलो जो दाल है पकने के बाद 1 किलो हो जाती है। और ये देखें इसको, अच्छा इसको गूंदना खूब है, बस ये आपने ध्यान में रखना है। अभी जब से ब्रेक से पे गए हैं वापस आ रहे हैं, मैं इसको गूंदे ही जा रहा हूँ। इसका सही मानों में मज़ा आपको उसी टाइम आएगा जब कीमा बिल्कुल चने की दाल कीमा खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं आलू अगेन ऑप्शनल है, और आलू कोशिश करें कि मैश कर लें, इससे अब कबाब बिल्कुल बेहतरीन बनेगा, यानी बुरबुरा दरदरा सा नहीं होगा और कबाब बेहतरीन तरीके से सेट भी हो जाएगा और क्वांटिटीज़ की और बढ़ जाएगी। आधा किलो कीमा लिया है, मेरे हिसाब से रीज़नेबल साइज़ की कबाब जो है तकरीबन इसमें 2 से ढाई दर्जन बनेंगे आराम से। और एक दफ़ा कबाब बना लिए, फ्रीज़र में रख दें और फ्रीज़र में आराम से इसको अच्छी तरीके से क्लिंग रैप कर लें या मोटी थैली में इसको रखेंगे तो इसकी शेल्फ़ लाइफ आराम से आपको 1-1.5-2 महीने निकाली के ख़राब नहीं होंगी। और इनका जायका अलग है बिल्कुल। एक तो शामी कबाब होते हैं, शामी कबाब का जायका और इसमें थोड़ा फ़र्क ये है कि इसमें कच्चा गोश्त है, और कच्चे गोश्त के लिए हमने इसमें जो शामिल किया गोश्त वो था बीफ का आधा किलो। आप चाहे तो चिकन के साथ भी बना सकते हैं, मटन के साथ भी बना सकते हैं, फ़िश के साथ बड़ा अच्छा बनेगा। इन सब से ज़्यादा मज़ेदार जो गोश्त इसमें मज़ा आएगा आपको कच्चे गोश्त का, वो मछली का है। मछली का कच्चा गोश्त लें, उसमें कांटे बिल्कुल ना हो, उसको बिल्कुल कीमे की मशीन में डाला, साथ में चने की दाल डाल दी, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन, नमक और साथ में पिसी लाल मिर्च और हल्दी, ये सारा शामिल करने के बाद, और हल्दी का कलर देखें कैसा बेहतरीन आया। ये सीज़न की ताज़ा हल्दी है, बड़ी अच्छी क्वालिटी, इसका टेस्ट भी अच्छा है। और कच्ची हल्दी के हवाले से मैंने आपको काफ़ी सारे प्रोग्राम में बताया था कि किस तरह इसको इस्तेमाल करें, सुखा भी सकते हैं सीज़न में
सिंपल इसको बॉईल कर लेते करीबन 1-1.5 घंटे तक। इसके बाद इसके छिलका उतार के इसको बारीक स्लाइस काट के ऐसे ही बिछा दें। खुश्क मौसम है पूरे पाकिस्तान में आजकल, ये कमरे के अंदर छत पे डालने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी भी कमरे में साइड पे डाल दें और ये 2-3 दिन के अंदर बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। मैं अभी लेके भी आऊँगा, मेरे पास भी जो हल्दी की मिकदार थी पिछले साल मैंने ड्राई की थी और पूरा साल हमने चलाया, अभी कम होने लगी है। तो मैं सोच रहा था कि आजकल में मैं लेके आऊँगा। लास्ट टाइम मैं लेके आया था तकरीबन मेरे ख्याल में 11 किलो थी कि 12 किलो अप्रॉक्सीमेटली, और ये पकने के सूखने के बाद 3 किलो रह गई थी, 3-3.5 किलो। और ये 3-3.5 किलो पूरा साल हमारे यानी भी बची हुई है, लेकिन बहुत थोड़ी सी। इसी सीज़न में मैंने शायद जनवरी में सुखाई थी। हाँ, तो अभी दिसंबर का महीना है, यानी 3.5 किलो हल्दी पूरा साल चल गई, साफ़ सुथरी, जिसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं था और कोई केमिकल जिसमें इन्वॉल्व नहीं थे। बेहतरीन किस्म की अच्छी क्वालिटी की पिसी हुई हल्दी घर की, और साबित रखी हुई थी फ्रीज़र में। जब चाय निकाला और इसकी हल्दी उसको पीस लिया और यूज़ में आ गया, बस उससे खानों का जायका भी बेहतरीन आता है। और ख़ास तौर पे जो जिस चीज़ से मैं बचना चाह रहा था वो थी ये केमिकल्स और ये सारे जो इसमें आमतौर पे जिसकी वजह से आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है, उससे बचा जाए। ये देखें, इसको खूब अच्छी तरीके से हमने गूंद लिया। अब इसकी एक टिक्की बनाएंगे। मैं आपको टिक्की की थिकनेस बता दूं, इसको बहुत थिक नहीं बनाएंगे, बस ये देखें थोड़ी सी इसको फ्लैट किया और साइज़ में थोड़ा सा पतला हो, थिकनेस इसकी कम हो गई। देखें इतने साइज़, इतनी मोटापा इसकी। थोड़ा मैं आपको थोड़ा सा, ये बहुत थिक इसके नहीं बनाने कबाब, बस ये हो गया। अब इसका कुकिंग टाइम भी कम लगेगा, 6 से 8 मिनट के अंदर पक के तैयार हो जाएगी। और गोश्त चूँकि इसकी क्वांटिटी में कम है तो इस वजह से भी इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको आप अंडे से कोट करके फ्राई कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगा। और इसी तरीके से आप रख के फ्रीज़र में रख दें, आराम से आपके ये 2-2.5 महीने निकालेगा फ्रीज़र में, जिस तरह आम शामी कबाब निकालता है। मोटी थैली में रखिएगा, या अगर आप पतली थैली में रख रहे हैं तो उसको क्लिंग रैप कर लें बार बार, वो पतला जो प्लास्टिक होता है ना, उससे बेहतरीन बनेंगे। सो एक एक करके कबाब बनाते जाते हैं और रखते जाएंगे। इसके मुख्तलिफ़ तरीके मैंने अपने शोज़ में आपको बताए थे। चने की दाल के साथ मैं पहली दफ़ा बना रहा हूँ, पहले मैंने सिर्फ मीट के साथ बनाए थे और आलू था। चने की दाल के साथ पहली दफ़ा बना रहा हूँ। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो मज़े के कबाब बनेंगे वो चने की दाल के साथ ही हैं, लेकिन चने की दाल ज़हन में रखिएगा मुकम्मल तौर पर पकी हो, क्योंकि कबाब पकाने के दौरान दाल नहीं पकेगी, गोश्त तो पक जाएगा, दाल कच्ची रह जाने का ख़दशा है। इसको मैं थोड़ा सा और फ्लैट कर लूँ और इसको भी बस ये एक करके बनाते जाएंगे, रखते जाएंगे। और ये हमारा कच्चे गोश्त का काम तो हो गया ख़त्म। अब हम इसको एक साइड पे रखेंगे। पहले फ्राई कर रहे थे तो थोड़ा सा, और पकाने का तरीका इसको दरमियानी आंच से धीमी आंच पे पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना है। ऊपर से कलर तेज़ आ जाएगा, आपको लगेगा पक चुका, अंदर से शायद थोड़ा सा कच्चा रह जाने का ख़दशा हो। ये बन गए कबाब। तो एक एक करके ये कबाब आते गए, बस एंड में इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे तो हमारा ये वाला काम तो हो गया कंप्लीट। और मैंने आपको बताया था बड़े साइज़ के बन रहे हैं, अच्छा खासे, छोटे साइज़ के नहीं है। ये तकरीबन 2 से 2.5 दर्जन आराम से बनेंगे। एक एक करके कबाब बनाते जाते हैं। फिर हम आ जाएंगे हमारे इस्तांबुल कोफ्ता की तरफ। ये बेसिकली एक सैंडविच बनेगा पिटा ब्रेड के साथ, और इसका जो कोफ्ता है बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। इसका कोफ्ता बेसिकली अंडे से कोट होगा, ब्रेड कम लगेगा, ये ऑयल में या मक्खन में फ्राई होगा, और फिर ये पिटा ब्रेड के अंदर आएगा। फिर इसका दही का एक सॉस बनेगा, और साथ में धनिया, पुदीना और प्याज के साथ, और कुछ मेरे पास बॉयल अंडे भी पड़े हुए थे, वो भी स्लाइस करके मैं इसमें डाल दूंगा। तो बड़े मज़े के इसके इस्तांबुल कोफ्ते के सैंडविचेस बनेंगे। ये बन गया कबाब। थोड़े से और बना लेते हैं बस, फिर इसकी फ्राइंग स्टार्ट कर देंगे। ये नहीं, एक अदद मैं ले लेता हूँ बड़े साइज़ का फ्राइंग पैन। जिस तरह हमारे यहाँ दिल की बीमारियाँ बढ़ रही हैं, तो उस हवाले से सबसे बेस्ट ऑयल आपके पास। ये बन गई टिकिया इसकी। अगेन ध्यान में रखिएगा, इसको बहुत थिक ना बनाइएगा, थोड़ी सी पतली होगी तो फिर इसका कुकिंग टाइम भी कम होगा और बनेगी भी बड़ी मज़े की, क्रिस्पी क्रंची। और आंच धीमी से दरमियानी, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं। एक एक करके कबाब रखते जाते हैं इसमें। चले जी, हम जब तक ये कबाब बना रहे हैं आप चले जाए एक छोटी सी ब्रेक पे, लेकिन फ़ौरी वापस आना है क्योंकि हम बनाएंगे फ़ौरी तौर पे हमारे इस्तांबुल कोफ्ता। कहीं जाएगी, विल बी राइट बैक। कच्चे गोश्त के कबाब अज्जा: बीफ आधा ग्राम, पिसा गरम मसाला 2 खाने के चमचे, दाल चना उबली 2 कप, प्याज बड़ी 1 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, उबला आलू कुचला हुआ 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, नमक हस्बे जायका।
चलिए जी, पहले तो इसकी आंच देख लें किस आंच पे इसको हम पका रहे हैं। बिल्कुल धीमी आंच, थोड़ी सी दरमियानी आप कर सकते हैं। बिल्कुल देखें सेंटर का वो जल रहा है, बाकी साइडें सारी बंद हैं। और इसी तरीके से मैं इसको ईस्ट साइड 5 मिनट पकाऊंगा, 4 मिनट, और फिर इसको पलट देंगे। ये देखिए बिल्कुल धीमी आंच पे पक रहा है। इससे क्या होगा कि अंदर तक पकेगा। ये देखिए कलर भी इसका बेहतरीन आ गया। और एक ही दफ़ा इसको पलटना है, बार बार पलटना भी नहीं है। ये आ गया, देखें कैसा क्रिस्पी क्रंची ऊपर से और अंदर से बेहतरीन पका हुआ। और ये बेहतरीन पकना इस वजह से है कि इसकी आंच बहुत धीमी मैंने रखी है। हल्का सा कलर आ गया, समझ जाएं पक गया। और पहले मैंने बनाया बग़ैर दाल के। मेरे हिसाब से जो भी मैंने बीच में ब्रेक में इसका जायका चखा तो मुझे ज़्यादा मज़े का लगा दाल वाला। बस इस साइड थोड़ी पकती गई, फिर इसको निकाल लेंगे जब तक। और हल्का सा मैं इसमें और डाल दूँगा ऑयल, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस। बस ये आराम से पकता जाएगा। हम आ जाते हैं हमारे कोफ्ता, इस्तांबुल कोफ्ता की तरफ। और इस्तांबुल कोफ्ते के लिए चिकन का कीमा है, ये ब्रांडेड कंपनी का है तो कदरे साफ़ होता है। और मैं इसमें गलती से भूल गया कि गोश्त मंगवाना था, तो हमने डायरेक्टली इसको ये मंगवा लिया। साथ में इसमें आ जाएंगे प्याज, धनिया हम शामिल कर रहे हैं। अमूमन इसमें शामिल होता है पार्सले, वो थोड़ा महंगा भी पड़ता है, लोगों को अवेलेबल भी नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो भी प्रोग्राम देख रहा हो उसको हर जगह आसानी से बना सके। अदरवाइज इसमें पार्सल शामिल कीजिएगा, आधी गड्डी। साथ में इसमें आ गया कुटा हुआ काली मिर्च, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा दालचीनी पाउडर। दालचीनी बिल्कुल कम इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ चूँकि खानों में, ये मीठे खानों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी वैसे तो सालन वगैरह में इस्तेमाल होता है लेकिन बहुत क्वांटिटी में नहीं होता और पिसा हुआ नहीं होता, साबुत होता है। तो ये साबुत इस्तेमाल करें, थोड़ा सा कम इस्तेमाल कीजिएगा। और प्याज इसमें शामिल कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा एक आधा कप ब्रेड क्रम्ब भी शामिल कर रहा हूँ ताकि प्याज का जो पानी है उसको ये जज्ब कर ले। और कीमा भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज़रा नरम था, यानी पानी उसमें था, उसको भी जज्ब करने के लिए बेहतर होगा कि थोड़े से ब्रेड क्रम्ब इसमें शामिल कर दें। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर इसके कोफ्ते बनेंगे। फिर ये कोफ्ते अंडे से कोट होके और फिर ब्रेड क्रम्ब से कोट होंगे और फिर ये होंगे फ्राई। आप इनको पैन फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। रेसिपी कार्ड में मक्खन के साथ लिखा हुआ है। मक्खन मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा कम इस्तेमाल करें, हमारे पास बहुत ही हेल्दी ड्यू ड्रॉप पॉमेस ऑयल है, उसमें इसको हम फ्राई करेंगे। फिर पेटा ब्रेड टोस्ट होगी और अंदर एक बड़ी मज़े की सॉस आएगा। वो सॉस कैसे बनेगा वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहला काम तो इसको सिंपली मिक्स कर लिया। अब इसको मशीन में डाल के और इसका कीमा निकाल लेते हैं एक दफ़ा में ही, बस वन टाइम भी काफ़ी है। और मैं जब इसको मिक्स कर रहा था तो अभी प्याज का पानी भी आएगा इसमें, तो हम नहीं चाह रहे हैं कि कोफ्ता बहुत नरम हो जाए, इसी वजह से मैंने कोई आधा पौना कप इसमें ब्रेड क्रम्ब भी शामिल कर दिए थे। कबाब हो गए फ्राई। अब इसका मैं आँच थोड़ी सी तेज़ कर रहा हूँ ताकि हर तरफ आँच पहुँच जाए और ये बड़े बेहतरीन किस्म के बन गए, फर्स्ट क्लास। दैट्स इट। ऑयल भी कम इस्तेमाल किया और बन भी बेहतरीन गए, क्रिस्पी क्रंची। ऊपर से जो इसका क्रस्ट है, मैं अंडे की कोटिंग पसंद नहीं करता, ऑल्दो ये हल्के से आपको थोड़े से बुरबुरे नज़र आ रहे होंगे लेकिन है नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास सेट है। इसका जो ऊपर कोटिंग हल्की सी क्रिस्पी क्रंची आती है वो बड़ी मज़े का इसका टेस्ट आता है। चूल्हा मैं कर रहा हूँ इसका बंद और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे और कीमा निकालते हैं इसका। चलिए ये आ गई इसकी आखिरी क्वांटिटी। और इससे भी बहुत सारे, इसमें तकरीबन हम सैंडविचेस जब बनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस किस्म का सैंडविच ये बनने जा रहे हैं। कोफ्ता सैंडविच है और ये पिटा ब्रेड के अंदर आएगा, साथ में इसका योगर्ट सॉस आएगा, साथ में इसमें कटी हुई प्याज आएगी और बड़ा ही मज़े का इसका सैंडविच बनता है। पिटा ब्रेड अलबत्ता जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पॉकेट नहीं बनती, लेकिन बाज़ार में ये वो ब्रेड अवेलेबल भी नहीं है, उन्होंने कब आएगी। बाहर मुल्कों में इसकी पॉकेट बनती है, वो पॉकेट में सही सेट आता है ये, लेकिन हम इसको नॉर्मल पिटा ब्रेड में भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सेट करने की। ये क्या हो गया, अच्छा तार निकल गया, वाह। चलो
चलिए ये भी हो गया तैयार। तो एक दफ़ा ज़रा और प्रेस कर देता हूँ। बस अब आ गया इसका काम गूंदने का, मिक्स करने का, इसके कोफ्ते बनने का। थोड़ा सा मुझे लिक्विड और ज़्यादा लग रहा है, मैं थोड़ा सा और ब्रेड क्रम्ब इसमें शामिल कर रहा हूँ। बस अब सेट हो गया। और इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसके छोटे साइज़ के कोफ्ते बनेंगे। और वो कोफ्ते पहले अंडे में कोट होंगे, फिर ब्रेड क्रम्ब में होंगे और फिर पैन फ्राई होंगे। सो ये तो हो गया हमारा तैयार कोफ्ते का मिक्स। इसको हम एक तरफ करते हैं और हम आ जाएंगे इसकी चटनी की तरफ, जो बहुत ही आसान है और इंग्रेडिएंट भी इसमें बिल्कुल बेसिक डल रहे हैं। वो कैसे बनेगी वो अभी आपको दिखाते हैं। कोफ्ते का मिक्स हो गया रेडी। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक अदद बॉल। चलें, ये चटनी इसकी बड़ी आसान। ये आ गया इसमें टमाटर चॉप किया हुआ, साथ में आ जाएगा पुदीना या पार्सले। पुदीने का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, मैं इसमें पुदीना शामिल कर रहा हूँ। साथ में आ गया दही, और दही थोड़ा सा थिक हो, अगर बहुत पतला हो तो उसको फिर छान लें, तो कपड़े से टांग के थोड़ा पानी इसमें कम कर लें, थोड़ा थिक हो जाएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये आ गया इसमें थोड़ा सा नमक। बस अब इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो ये इसका सॉस आ जाएगा जो पिटा ब्रेड के अंदर आएगा और साथ में कोफ्ते होंगे। तो ये बड़ा मज़े का सॉस इसका बनेगा। ये बेसिकली चटनी है, समझ लें इसको। दही इसमें थोड़ा कम ही होता है, आप चाहें तो दही की मिक़दार इसमें बढ़ा सकते हैं। ये इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। ये सिंपली इसको मिक्स करके हमने एक तरफ रख दिया। कीमे के लिए ये कोफ्ते हो गए तैयार। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे। इसके कोफ्ते होंगे तैयार। इसको सिंपल ब्रेड कोट करके अंडा लगा के और इसके कोफ्ते बनेंगे। फिर हम पिटा ब्रेड टोस्ट करके इसके अंदर रख देंगे। कहीं जगह भी रट पैक। इस्तंबुल कोफ्ता अज्जा। चिकन का कीमा आधा किलो, कटी प्याज 1 अदद बड़ी, ब्रेड क्रम्स 1 कप, अंडे 6 अदद, पिसी दालचीनी 1 चुटकी, जैतून का तेल 5 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, कटे टमाटर 4 अदद, दही 1 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, नमक आधा खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चुटकी, पीटा ब्रेड 6 पीसेस, जीरा 1 खाने का चमचा, पुदीना 2 खाने के चमचे। वापस और इस्तांबुल कोफ्ते की तरफ। ये कोफ्ते बन गए। सिंपली इसको आपने अंडे में डाला, अंडे से कोट किया, ये आ गया ब्रेड का। बस इतनी सी बात है। इसको हल्का सा प्रेस किया। सो एक एक करके सबसे पहले हमने, हाँ ये आ जाते हैं इधर, जो इसमें सॉस डल रहा है। ये हमें थोड़ा सा 2-3 खाने के चम्मच मिल गया ताइना। और अब जो इसका मज़ेदार टेस्ट बनेगा ना वो यादगार रहेगा। ताइना बेसिकली या तहीनी सॉस, ये तिल का पेस्ट है। इसका तरीका भी हमने आपको शो में बताया था। अगर आपको चाहिए तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं ताइनी पेस्ट महबूब्स किचन, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। सफ़ेद तिल लेके इसको हल्का सा भुनना है और भुनने के बाद आपने इसको पीस लेना है मसाला पीसने वाली मशीन में, बिल्कुल बारीक। जितना बारीक पीसेंगे उतना बेहतर ताहिना सॉस बनेगा। ये देखिए सारा मिक्स कर लिया और ये जैसे शामिल करेंगे बहुत गाढ़ा हो जाता है। सो इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एक पैन में हमने ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल लिया है फॉर फ्राइंग। सो कोफ्तों को इधर रख देंगे, ये इधर ले आएंगे, इसको भी हटा देते हैं जगह से। अब हमारा काम है बड़ा सिंपल। ये देखिए ये कोफ्ते लिए, ये ब्रेड क्रम्ब, कोफ्ते में अंडे में कोट किया, ब्रेड क्रम्ब, 4-5 कोफ्ते एक साथ ले लेंगे और फिर इसको हम करेंगे डीप फ्राई फॉर जस्ट अबाउट हार्डली 5 to 6 मिनट्स। ऑयल बहुत गर्म ना हो, सो मैं इसकी आंच थोड़ी सी कर रहा हूँ कम। ये ले जी, ये आ गया। तो 2 उसमें करेंगे हम आप कोफ्ते। फ़िलहाल मेरे पास हैं तकरीबन 5, 10, 15 हैं, 8 कर देंगे। सो 3, 2, 5, 6, 7, 8 बस ये एक साथ फ्राई कर लेते हैं। ये सिंपल अंडा में कोट किया, इसको ब्रेड क्रम्ब में आया और फिर इसको सिंपली डीप फ्राई कर लेंगे। ऑयल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, जहन में रखिएगा। और कुकिंग टाइम 6 से 7 मिनट। बाकी हमारा इसका सॉस रेडी हो गया, पिटा ब्रेड तैयार होके आ जाएगी। और उसके बाद सिंपली हमने इसको अलाइन करके इसमें सॉस डालेंगे, थोड़ा सा इसमें प्याज स्लाइस करके और इसको कर देंगे बंद। ये आ गया, सारा कोट हो गया। अब ऑयल दोबारा दर्जा हरारत ऑन करते हैं इसका। ये देखें बेहतरीन हो रहा है, आंच बल्कि ज़्यादा है, ऑयल ज़्यादा गर्म है। मैं इसका चूल्हा कर रहा हूँ बंद ताकि थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए हल्का सा। फिर उसके बाद इसको निकाल के और फिर इसको हम
हमारे सैंडविचेस में करेंगे सर्व। अब चूल्हा ऑन कर देते हैं। देखें ये आराम से जब तक फ्राई हो रहा है, वापस जो बाकी का काम बाकी था ये सारे एक साथ इसमें शामिल कर देते हैं और ये भी इसी तरह पकेगा। बस एक दफ़ा ये फ्राई हो गया फिर हमारा काम हो जाएगा बहुत आसान। ये अंडों से इसको अच्छी तरीके से कोट किया, ब्रेड क्रम्ब में आता गया और इनको थोड़ा सा ज़रा मिक्स करते रहेंगे, हिलाते रहे हल्का सा, और आंच थोड़ी ज़रा कम ही रखें। अभी ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम था, मैंने चूल्हा ऑन कर दिया था, लेकिन अब दोबारा थोड़ा बढ़ गया, वापस कम कर दिया। ये कोटिंग इसकी हो गई रेडी। ये सिंपली इसको हमने अच्छी तरीके से कोट कर दिया ब्रेड क्रम्ब्स में और एक एक करके निकालते गए। ये ले सिंपल रेसिपी हो जाएगी रेडी। बाद में हमने सिर्फ इसको पिटा ब्रेड में रख के साथ में सॉस डाल के कोफ्ता रखा और प्याज स्लाइस किया हुआ, और ये हमारा इस्तांबुल कोफ्ता हो जाएगा रेडी। उनको ज़रा कांटे से इस तरह टर्न करते जाएंगे। देखें बेहतरीन गोल्डन कलर भी आ गया। कलर इस वजह से कंट्रोल में है कि आंच आपने कंट्रोल करनी है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकना, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाने का ख़दशा है। और वैसे चिकन का मीट है, इतने चांसेस नहीं है कि अंदर से कच्चा रह जाए। बस थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करेंगे और किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे इसको निकालेंगे ताकि इसका इजाफी तेल निकल जाए। एक दफ़ा ये फ्राई हो गया फिर हम मज़ीद कोफ्ते इसमें शामिल करके निकाल लेंगे। तो हमारा इस्तांबुल कोफ्ते का मेन काम बेसिकली, इस्तांबुल कोफ्ते का सुन के शायद आपको लगा हो कि कोफ्ते की कोई ऐसी डिश है जिसमें कुछ सालन होगा या इस टाइप की, लेकिन ये इसका सैंडविच बनेगा। इसका शावरमा टाइप का सैंडविच बनेगा पिटा ब्रेड से। अब इसको ज़रा घुमाएंगे थोड़ा सा, और इसके बाद हमारे पास एक स्पून होता है जिसको हम कहते हैं स्पाइडर। ये आ गया। हाँ, जिसकी मैं थोड़ी सी बढ़ा दूंगा। ये देखें बेहतरीन हो गए। कलर भी देखें कैसा खूबसूरत आया, और कलर खूबसूरत इस वजह से आया कि हमने इसको कंट्रोल की हुई थी आँच, नहीं तो इसमें डार्क होने के चांसेस बहुत होते हैं। थोड़ा घुमा फिरा लेंगे और बस ये देखें बेहतरीन पक गए। निकाला 8 से 10 मिनट इसका भी कुकिंग टाइम है, जिस तरह हमने कच्चे गोश्त के कबाब पकाए थे। और ये देखें ये कोफ्ते हमारे हो गए रेडी। एक एक करके ये वाले भी शामिल कर देंगे। हमारे रिकैप ब्रेक है क्या? चले रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे, सिर्फ सैंडविचेस को असेंबल करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। इस्तांबुल कोफ्ता अज्जा। चिकन का कीमा आधा किलो, कटी प्याज 1 अदद बड़ी, ब्रेड क्रम्स 1 कप, अंडे 6 अदद, पिसीदार चीनी 1 चुटकी, जैतून का तेल 5 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, कटे टमाटर 4 अदद, दही 1 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, नमक आधा खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चुटकी, पीटा ब्रेड 6 पीसेस, जीरा 1 खाने का चमचा, पुदीना 2 खाने के चमचे। तरकीब: कोफ्ते बनाने के लिए चॉपर में चिकन का कीमा, कटी प्याज, पिसी दालचीनी, हरा धनिया, नमक, काली मिर्च और जीरा डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करें। अब कोफ्ते बनाकर अंडे में डिप करें और ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लें। उसके बाद मक्खन में फ्राई करके निकाल लें। फिर दही में कटे टमाटर, नमक और पुदीना मिला दें। उसके बाद पीटा ब्रेड को सेक कर इसमें कोफ्ते, दही का सॉस, सलाद पत्ते और प्याज डालकर सर्व कर दें। कच्चे गोश्त के कबाब अज्जा। बीफ आधा ग्राम, पिसा गरम मसाला 2 खाने के चमचे, दाल चना उबली 2 कप, प्याज बड़ी 1 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, उबला आलू कुचला हुआ 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, नमक हस्बे जायका। तरकीब: 1 बोल में बीफ, नमक, लहसुन, अदरक, दाल चना, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और पिसा गरम मसाला डालकर मिक्सर में 2 बार मिक्स करें। अब इसमें कुचला हुआ उबला आलू शामिल करके छोटी छोटी पैटीज की शक्ल बना लें। फिर पैन में तेल गरम करके इन्हें 6 से 8 मिनट फ्राई कर लें। ले जी वापस आ गए। सबसे पहले तो एक काम, ये कोफ्ता वैसे इटसेल्फ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो है एपेटाइज़र, और ये सिंपल इस पर टूथपिक लगाए और टूथपिक को हमने यहाँ पे लिया है। ये टूथपिक किसी के हमने लिए हैं, पहचान ना जाए हमारे पास थे नहीं, शीन अनवर के हैं, सॉरी, बगैर पूछे आपके इस्तेमाल कर लिए। इनकी चीज़ें बड़ी तरीके से रखी होती हैं, हम थोड़ा ज़रा लापरवाह टाइप के बंदे हैं,
तो हमारी चीज़ें, ये चीज़ें टाइम पे मिलती नहीं है, और इनकी चीज़ें माशाल्लाह डेकोरेशन के लिए बड़ा आला ज़बरदस्त किस्म की सेटिंग है इनकी। एनीवेज वापस कर रहे हैं, अभी इसको इस्तेमाल करके दे देंगे, टेंशन नॉट। तो ये इसका सिंपल एपेटाइज़र भी बन गया इस्तांबुल कोफ्ते का। आपने सिंपल प्लेट के ऊपर रखे और ये प्लेट आ गई इधर। लो जी, इसको सीधे कर लेते हैं सारे। ये हो गए सिंपल कोफ्ते तैयार, इस्तांबुल कोफ्ता। और अब इसका बना लेते हैं सैंडविच। सैंडविच के लिए सिंपली ब्रेड ली, ब्रेड के अंदर इसका ये सॉस रखा, सलाद पत्ता भी इसमें आप रख सकते हैं। ये आ गया इसमें थोड़ा सा प्याज, बॉयल किए हुए अंडे ऑप्शनल, हमारे पास पड़े हुए थे तो हमने कहा क्यों नहीं इसमें इस्तेमाल कर लें। और बस इसके बाद आ गए इसमें 2 अदद कोफ्ते और इसको इस तरह बंद किया और ये आ गया हमारा इस्तांबुल कोफ्ता सैंडविच। ये चीज़ बस एक एक करके मैं इसमें रखता जा रहा हूँ। प्रोग्राम का टाइम हो गया बिल्कुल ख़त्म। आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी किसी तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।